बात को संघ कितना हमारे लिए जरूरी है, इस बात को रखें। अभी हम लोग बीच में चर्चा कर रहे थे कि जो भौतिक संगीतियां हैं ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अगर इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें गंभीरता से चीज़ों को समझना है और संघ वाकई हमारे लिए कितना जरूरी है, इस पे गहनता से अमल करते हुए अपने जितने भी दैनिक जीवन में कार्य हैं उन कार्यों के सबसे नंबर एक पे संघ के काम को रखना पड़ेगा। तभी हम संघ को स्थापित करने में, संघ को बढ़ाने में, संघ को फैलाने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जो विगत 75 सालों से काम नहीं हुआ है उसी काम को समर संघ कर रहा है। और आप जानते हैं कि समर संघ का स्लोगन भी है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो जब ये तय है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसका मतलब कि आज हम जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए कि जुड़े नहीं हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इससे किसी को ये बात कितनी महत्वपूर्ण है नहीं समझ में आ रही होगी। अब जो संगठनों की बात है तो उनका एक हिडन एजेंडा होता है। वो बात तो करते हैं जोड़ने जोड़ने की, लेकिन हिडन एजेंडा के पीछे जब जाएंगे तो उनका हिडन एजेंडा ये रहता है कि हम जुड़ने नहीं देंगे। अगर उनकी मंशा होती कि जुड़ना है, इकट्ठा होना है, तो शायद हम लोग 5 साल से समर संघ के माध्यम से इस बात को समाज में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। अब आज कल्पना करके देखिए कि अगर आज की डेट में उतना समय नहीं होता है कि हम सभी बातें अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएं तो जो चाहे इस देश में कर सकते हैं। इसमें नहीं, मतलब फिजिकल में भी आप एक दिन में सभी बातें नहीं कर पाओगे। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, तो 6 दिन हो, केवल समय का प्रभाव है 3 दिन लगते हैं। और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बस हमको अपना मन, अपना नीति नियत साफ करके संघ को समझना है और संघ के लिए काम करना है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपने निश्चित गति से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। समय को मजाक न समझें, समय की कीमत को समझें। जिसने समय के महत्व को पहचान लिया, मुसलमान की नहीं होती क्या? पूरी दुनिया उसकी एक झलक को तरसने लगती है। इसलिए मुसलमान लगातार बढ़ रहा है। हमें क्या पता था कि जिंदगी इतनी अनमोल है। हमें क्या पता था कि जिंदगी इतनी अनमोल है। कफन ओढ़ कर देखा तो नफरत करने वाले भी रो रहे थे। अभी इतनी बातें कहने को है, एक दिन में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ बातों के द्वंद में कहीं ऐसा ना हो जीवन अधर में चला जाए, नैया मझधार में पड़ी रहे और हम कोशिश करते रहें तैर के उबरने की, बचने की, और पता चला मझधार में फंसे फंसे सारे समणों का जीवन संकट में हो जाए। इसलिए आप देखते भी होंगे कि जब व्यक्ति जिंदा रहता है तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन वही व्यक्ति जब मर जाता है तो लोग उसके अच्छे गुणों का बखान करने लगते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। इसीलिए ये लाइन है कि हमें क्या पता था कि जिंदगी इतनी अनमोल है, कफन ओढ़कर देखा तो नफरत करने वाले भी रो रहे थे। तो हम सभी समर संघ परिवार के लोग हैं। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि समर संघ कैसे आगे बढ़ेगा। लगाव तब होगा जो हमें समझ होगी। सभी को अपना काम करना पड़ेगा। अब हम लोग सोचते हैं कि हर घर में शहीद पैदा हो, लेकिन हमारे घर को छोड़कर, तो ये कैसे संभव हो सकता है सर? सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सभी को काम करना पड़ेगा। और जो नकली आदमी होता है ना, नकली आदमी हमेशा अकड़ में बात करता है।
अकड़ा हुआ रहता है, क्योंकि अगर उसकी अकड़ चली जाएगी तो असलियत बाहर आ जाएगी। इसलिए जहां भी अकड़ा हुआ आदमी देखो, बस ये समझ लीजिए कि ये नकली आदमी है। तो अकड़ करने वाले लोग हमेशा अपना तो नुकसान करते ही हैं, समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें, ताकि हम सब टीम वर्क के रूप में काम करके अपने जीवन को धन्य बना सकें और सुकून से मृत्यु यानी निर्वाण को प्राप्त कर सकें। हम सभी लोग अपने हिसाब से प्रकृति को चलाना चाहते हैं, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। आपको केवल अपना अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। जब सभी लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे कि गर्व से कहो कि हम समण हैं, तो सारे समणों की ऊर्जा एक दिशा में एक साथ प्रवाहित होने लगेगी और यही ऊर्जा समणों की ताकत बन जाएगी। तो ताकत ऊर्जा है, बातों से ताकत नहीं होती। जब एक साथ बैठकर, एक साथ रहकर एक ही बात करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होने लगता है। अभी हमारी ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में छिन्न भिन्न पड़ी हुई है, इसलिए हम किसी काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, और जितना आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं उतना ही उलझता हुआ चले जाते हैं। अब आप इसको ऐसे देख लीजिए कि अगर समर संघ परिवार को आपको इस्टेब्लिश करना है, मजबूत करना है, तो कुछ चीजें होती हैं जिसको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि ये परिवार है। अब एक ही व्यक्ति है, वो ऑफिस में भी एडजस्ट कर लेता है, समाज में भी एडजस्ट कर लेता है, परिवार में भी एडजस्ट कर लेता है, यानी तीनों जगह एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है जहां पे सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीजें सुव्यवस्थित ढंग से वो चला पाने में सफल हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि आप परिवार में देख लीजिए, परिवार में अगर बच्चा जिद कर लिया तो हम जानते हैं कि वो गलत है, तो वहां पे हम एडजस्ट करते हैं, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये काम और अच्छा हो जाएगा। तो आप अपना संदेश भी दे दिए, बच्चा संतुष्ट भी हो गया, और आपका जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था जहां से ऊर्जा पैदा होगी, उस वातावरण को, उस एटमॉस्फेयर को आप पैदा भी कर लिए और किसी को कुछ बुरा भी नहीं लगा। इसी तरह से आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में भी सारे लोग अच्छे नहीं होते, वहां कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, फिर भी आप उनको समझा बुझा करके अपनी संस्था को, अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। वहां पे ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं तुम चुप रहो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको ज्ञान कम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। फिर वहां पे वादरेशन क्रिएट होगा और आपका विरोध होगा। तो वहां भी हम एडजस्ट करते हैं, और ये बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात है। तो हम सफल अधिकारी बनते हैं, कहलाते हैं, कहे जाते हैं। परिवार में अगर हम अच्छा पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने में सफल हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। तो अच्छा तो तब होगा सर जब कुछ चीजें हम डाइजेस्ट करना सीख जाएंगे। हम बातों के माध्यम से साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पता चलेगा कि हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और जो मानते हैं वो जानते नहीं हैं, और पूरा जीवन इसी कसमकस में व्यर्थ हुआ चला जा रहा है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें
कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। जिद अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर जिद पालना भी है तो उसके लिए आपको अपने अंदर अपने मन को, अपने चित्त को निर्मल करना पड़ेगा। आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। ये दुनिया समझ लेती है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं। तो हम लोग क्या है कि अहम बहम के चक्कर में अपनी बातों से अपने को अच्छा साबित करने में अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं। अब बाबा साहब कहते हैं कि बातचीत में परिवर्तन संभव हो सकता है, और कोई बात अगर है तो वो किसी व्यक्ति के मन की उपज है। वो अंतिम रूप से सत्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बात विचार में परिवर्तन संभव हो सकता है, इसे हमें स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। और अगर साहस नहीं रखेंगे, केवल ये सोचेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो यहाँ विवाद पैदा होगा। और विवाद जब पैदा होगा तो जिस काम को हम करना चाहेंगे वो उसके होने की, उसमें सफलता मिलने की संभावना उतना ही कम होती जाएगी, क्योंकि हम अपने टारगेट पे हमारा ध्यान नहीं है। हमें इस बात पे ध्यान है कि हम ज्यादा जानते हैं, हमसे कोई ज्यादा नहीं जानता। तो ये इसी कसमकस में पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, नोबडी नो ईच एंड एवरीथिंग बट एवरीबडी नो समथिंग। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है, उसको हमको कलेक्ट करना है। छोटी छोटी जो ऊर्जा के पिंड हैं उनको हमें इकट्ठा करना है। हाथ जोड़ के, क्षमा मांग के, पैर छू करके, प्रणाम करके, चाहे जो भी नमन करना पड़े करके, हम सभी परिवार के सदस्य हैं, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है कि कुदरत ने जो दो हाथ दिया है मनुष्य को, उससे आप 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। बस हमें नम्र होना सीखना पड़ेगा। तो अब गलती की बात जो हम लोग करते हैं कि अच्छाई अच्छाई तो बहुत है, माइनस क्या है, निगेटिविटी क्या है। लेकिन आप लोगों को एक चीज, मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर हमारा ध्यान निगेटिव में रहेगा तो हमारी ऊर्जा निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। और अगर हम जानते हैं कि काम करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमारा ध्यान पॉजिटिविटी में बना रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और वो सही दिशा आगे में हम मूव करेंगे, आगे की तरफ। तो कोई व्यक्ति एक तरफा गलत नहीं हो सकता। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध कहीं उपदेश दे करके जा रहे थे, तो जैसे ही गांव से बाहर गए तो एक घर बना हुआ था। उस घर में एक महिला थी, और वो घर गांव के बाहर था। तो जब गांव वहां पे तथागत बुद्ध उस महिला के घर पे जाके रुके, तो गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे बुद्ध, आप वहां कैसे चले गए? वो महिला बहुत खराब है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, आप वहां से हटिए, जल्दी हट जाइए। और गांव वाले पूरा चिल्लाते चिल्लाते वहां पहुंच गए, इकट्ठा हो गए। तो बुद्ध ने कहा कि रुको रुको रुको, सुनो, सभी लोग आ जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दो। ये महिला मानते हैं कि चरित्रहीन हो सकती है, लेकिन ये महिला चरित्रहीन कैसे हुई? इस गांव के लोग ही तो आकर के इसको चरित्रहीन बनाए होंगे। यानी उस महिला के अंदर अगर कोई गलत चीज आई है तो पुरुष उसमें ज्यादा दोषी पाया गया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर गलत कहीं है तो उसमें एक व्यक्ति एक तरफ गलत नहीं हो सकता।
और गलत की बात करेंगे तो हम सही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब कि एक तरफा गलती नहीं होती, इसलिए निगेटिव बातों को ना करें। निगेटिव बातों को करेंगे तो हम निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ये निश्चित है। और ये मेरा कथन नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। और इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते की पाठशाला वहीं चलती है, यानी संबंधों की बुनियाद असलियत पर अगर नहीं टिकी है तो बुनियाद कब खिसक जाएगी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि रिश्ते की पाठशाला अनवरत वहीं चलती रहती है जहां राजनीति और गणित के विषय में बात नहीं होती। रिश्ते का पाठशाला अलग पाठशाला है। ये जो हमारा समर संघ कुटुंब है, ये परिवार है। ये परिवार है तो सभी की जिम्मेदारी है कि इस परिवार में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। अगर ऐसा विचार हम लेकर के समर संघ के लिए काम नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम संघ के महत्व को न समझ सकें, वक्त की मांग को न समझ सकें और बातों में उलझ के रह जाएं, और जहां हमें पहुंचना है वहां न पहुंचें और हमारी ऊर्जा कुछ लोगों की निगेटिविटी की वजह से व्यर्थ हो जाए। तो ऐसा मैं संघ के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि संघ सबका है। हम सभी इस बात को कहते हैं कि संघ का कोई मालिक नहीं है, संघ का कोई मालिक हो भी नहीं सकता। अगर संघ में कोई मालिक बन गया तो नाम संघ का रहेगा, लेकिन वो संगठन हो जाएगा। तो जब संघ का कोई मालिक नहीं है, संघ सबका है, तो जिम्मेदारी नैतिक कर्तव्य सबका बनता है कि हम सभी काम करें, संघ को बढ़ाएं। और जिस दिन हम अपने आप में संकल्प ले लेंगे कि संघ को पूरी दुनिया में 1 साल के अंदर फैला देंगे, तो इस बात को चरितार्थ और साबित करने में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक लेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव ऊर्जा जहां पे कलेक्ट होने लगती है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी नेचर, पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है। हमको बस यकीन करना है कि ये समर संघ परिवार हमारा है, हम सभी का है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या न हो। अगर समस्या होती भी है तो हम केवल गुजारिश, निवेदन, अनुरोध, विनती के माध्यम से उस समस्या को हल करें, तभी हम जल्दी से जल्दी सफल हो पाएंगे। दूसरी चीज, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही इसमें रिवर्स गियर भी नहीं होता है। यानी समय की जो गाड़ी है ना, इसमें ब्रेक भी नहीं होता, इसमें रिवर्स गियर भी नहीं होता है। जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो जरूरत पड़ती है तो उसको रिवर्स गियर में ले लेते हैं, ब्रेक भी लगा लेते हैं। लेकिन समय रूपी जो गाड़ी है, जो वक्त रूपी गाड़ी है, समय का जो पहिया है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कोई रिवर्स गियर भी नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। तो वक्त की कीमत को समझें, समय के साथ आगे बढ़ें। सभी हमारे समर संघी भाई बहन जितने पोर्टल पे जुड़ते हैं, जो नहीं जुड़ते हैं, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बमणों से, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का समर हो, 10 लाख गुना अच्छा होगा। बस उसकी पहचान ये हो कि वो समर है। क्योंकि समर जो परिवार है, जो समर लोग हैं, वो उनके वंशज हैं जो सभी की सुख, सुविधा, समृद्धि के लिए काम किया करते थे और इसी विचारधारा के नाम पर पूरी दुनिया में विश्वगुरु का डंका बजाते थे। तो हम उनके वंशज हैं। हम काम करेंगे, हमसे गलती होगी, लेकिन हमारे अंदर, समरों के अंदर ऐसा विचार नहीं होता कि किसी का हम हक मार लें, अधिकार मार लें, किसी का लूट कर लें, चोरी कर लें, किसी का शोषण कर लें, किसी के साथ अत्याचार करें। इक्का दुक्का कोई बमड़ों के आस संगत में रहने से उसके अंदर विचार आ सकते हैं, लेकिन जो समर लोग होते हैं, ये उनके वंशज हैं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता में रमण किया करते थे। तो हमारे विचार उतने गंदे हो ही नहीं सकते।
तो इसलिए वक्त के साथ चलें, वक्त के महत्व को समझें, वक्त को बचाएं ताकि वक्त हम सभी के बच्चों के भविष्य को बचा सके। वरना दुनिया हमें माफ करे या ना करे, शायद हम खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी ने कहा है, अब लौट चल जिंदगी उस बचपन की तरफ, अब लौट चल जिंदगी उस बचपन की तरफ, वो नादानियां वाला सुकून इस समझदारी में कहाँ है। बचपन में देखिए कितने खिलखिलाते थे, क्योंकि कोई चिंता नहीं होती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम हमारे सितारे गर्दिशों में फंसे हुए हैं। हम खुल के हंस नहीं पाते हैं। हम अपना जो शान शौकत है, जो रुतबा है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो नहीं दिखा पाते, केवल एक पहचान के अभाव में। क्योंकि ताकत और शक्ति उनकी पास होती है जिनकी पहचान एक होती है। तो लाइफ में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। बुद्ध ने खुद को अपना हम सफर बनाया। पूरी कायनात बुद्ध के पीछे पीछे लग गई और बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को तथागत बुद्ध के शिखर पर ले जाके आसीन कर दिया। तो ये है सफर। इसमें हमें अपने आप के सफर को सबसे अच्छा हम सफर बनाना होगा। बहुत पढ़े लिखे हो तो लफ्जों पे मत जाया करो जनाब, बहुत पढ़े लिखे हो तो लफ्जों पे मत जाया करो जनाब, जो कहने में छूट जाए उसे भी सुना करो। हो सकता है कि हमारे इरादे बहुत अच्छे हों, लेकिन हमारी भाषा शैली ना हो, हमारे पास उतने अच्छे शब्दकोश ना हो, लेकिन हम भावनाओं को पहचानें, परखें, देखें, दर्द को महसूस करें। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध ने सारा साम्राज्य छोड़कर चले गए। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। क्या हम उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? जिस दिन हम उस दर्द को महसूस करने लगेंगे, हम बातों में नहीं उलझेंगे। हमारी एक ही इच्छा होगी कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे और अपने सारे महासमण महापुरुषों के जो परिनिर्वाण है, उस अवसर पे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि सारे महासमण पुरुष की अंतिम इच्छा यही थी कि जाति विहीन समाज की स्थापना, और संघ का पहला उद्देश्य यही है कि गर्व से कहो कि हम समण हैं। भाषणबाजी, लच्छेदार भाषा, ज्यादा ज्ञान की बातें मत किया करो जनाब। आखिर अंततो गत्वा हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, इसे भी तो गुना करो। इसे गूंनना पड़ेगा। हम करना क्या चाहते हैं, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, इसे नहीं गूनेंगे तो बातों में उलझकर पूरा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। अगर अपने खुद के बारे में कभी पूछने जांचने की जरूरत पड़ जाए कि हम क्या हैं, तो अपने खुद के बारे में कभी पूछने जांचने की जरूरत पड़ जाए तो खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो कि आप कितना सही हैं। और जिस दिन ये पूछना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से हमारा कारवां पूरी दुनिया में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग सर्टिफिकेट बांटने में अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं। वो अच्छा है, वो खराब है, वो गलत है, वो बेवकूफ है, वो नासमझ है, और पता चले कि हमारा भी जीवन कोल्हू की बैल की तरह खत्म हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अपने खुद के बारे में कभी पूछने जांचने की जरूरत पड़ जाए तो खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस आंखें बंद करो और अपने खुद की जमीर से पूछो। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्त पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्त पर पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अब तो हम अपने परिवार में भी शायद इस बात को
साबित करने में असफल हो जाते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हमसे खुश हैं कि नहीं, हम परिवार में एक अच्छा वातावरण बनाने में सफल हैं कि नहीं, और दुनिया बाहर निकल करके खूब लच्छेदार भाषण देते हैं। तो मेरी गुजारिश है, भाषण देने से पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो किसी परिवार का भविष्य उसमें छिपा हुआ है, सारे समणों के बच्चों का भविष्य उसमें छिपा है। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आप अपने साथ तो मजाक कर ही रहे हैं, हमारे सारे समण बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमें गंभीर होना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। तो बहुत कठिन है ये जिंदगी का सफर। अगर खुद के जीवन को सफल बनाना है या कुछ बनना है तो ऐसा बनो कि सभी के साथ बैठ सको। बहुत कठिन है ये जिंदगी का सफर। अगर खुद के जीवन को सफल बनाना है या कुछ बनना है तो ऐसा बनो कि सबके साथ बैठ सको, लेकिन जब खड़े हो जाओ तो कोई बैठा ना रहे। इस तरह की व्यक्तित्व हमें बनाना पड़ेगा, इस तरह की सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी। परिवार में हमें गंभीर होना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि समर संघ कोई बना के स्थापित करके दे देगा तो हम गलतफहमी में रहेंगे। ये परिवार है, और जिस प्रकार से आप अपने परिवार में सारे सदस्यों की अच्छाई, उनके दुख सुख, उनके दर्द को महसूस करते हैं, समर संघ परिवार में भी आपको दर्द को महसूस करना पड़ेगा। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। तो बहुत कठिन है ये जिंदगी का सफर। अगर खुद के जीवन को सफल बनाना है या कुछ बनना है तो ऐसा करो कि सबके साथ बैठ सको, लेकिन जब खड़े हो जाओ तो कोई बैठा ना रहे। राष्ट्रगान जब हम गाते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो जाती है कि हमें सावधान खड़े हो जाना है। तो आपके कर्म जब अच्छे होंगे तो जब आप खड़े होंगे तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। जब आप बैठेंगे तो बैठ जाएगी। तो सबके साथ बैठने लायक बनना है, सबके साथ खड़ा होने लायक बनना है, सबके दुख सुख में शामिल होने लायक बनना है। रिश्तों को जुड़े रखने के लिए कभी अंधा, परिवार में आप इसको अनुभव करेंगे, रिश्तों को जुड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। रिश्तों को जुड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। रिश्तों को जुड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। माना कि दुनिया में लाख पैमाने हैं, माना कि दुनिया में लाखों पैमाने हैं वेटेज मापने के, माना कि दुनिया में लाखों पैमाने हैं वेटेज मापने की, पर औकात बनाने के लिए पहले खुद को औकात में रखना पड़ता है। माना कि दुनिया में लाखों पैमाने हैं वेटेज मापने के, पर औकात बनाने के लिए पहले खुद की औकात में रहना पड़ता है। हर बीज के अंदर पेड़ बनने का हुनर होता है। हम सभी बहुत कमाल की शख्सियत हैं। हम सभी एक ऐसे वट वृक्ष की तरह तमाम गुणों से भरे हुए लोग हैं जो मीठे मीठे फल से आच्छादित हैं, लदे हुए हैं। बस हमें दर्द को महसूस करना है, इस परिवार के महत्व को समझना है। तो हर बीज के अंदर पेड़ बनने का हुनर होता है, लेकिन पेड़ बनने के पहले जमीन के अंदर सड़ना और गलना पड़ता है। काम करेंगे तो गलतियां होंगी, स्वाभाविक सी बात है, पर चाहे वो कोई घर हो या समाज हो, अगर आप बातों को इग्नोर नहीं करना सीखोगे
तो शायद शब्दों के जाल में फंसकर सारा का सारा जीवन बेकार हो जाएगा। और इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर कमी की बात करनी है तो बात संगीति को और बड़ा कैसे करें, संघ को तेजी से कैसे फैलाएं, संघ से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ें, पोर्टल पे संख्या कैसे बढ़ाएं। हम आधा 1 घंटा 2 घंटा समय देते हैं, अधिक से अधिक समय कैसे दें, इस बात पे विचार करना चाहिए। आखिर हम जुड़ेंगे तो तभी तभी तो जीतेंगे। आखिर हम जुड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। बिखरे हैं तो इकट्ठा कैसे होंगे, इस बात पर विचार करना चाहिए। नेगेटिव थॉट always create a space that ultimately make a dispute in family and society। यानी निगेटिव विचारधारा जहां भी होती है, वो चाहे समाज हो या परिवार हो, वहां पे एक झगड़ा पैदा करती है, एक गंदगी, एक ऐसा कीचड़ छोड़ती है जिससे पूरा का पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। तो इसीलिए किसी ने इंग्लिश में ये लिखा है कि नेगेटिव थॉट ऑलवेज क्रिएट ए स्पेस दैट अल्टीमेटली मेक ए डिस्प्यूट इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये समर संघ परिवार में हमें किसी ऐसी बात को, ऐसी विचारधारा को नहीं पैदा होने देना है जिससे हमारा समर संघ परिवार का वातावरण दूषित हो। ये हम सभी का पुनीत कर्तव्य है, पावन कर्तव्य है और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब निगेटिव बात से झगड़ा कैसे पैदा हो जाता है? जैसे मान लीजिए पत्नी है, घर में बहुत अच्छा खाना बनाती है, किसी दिन उससे जल्दी में थोड़ा सा ज्यादा नमक पड़ गया तो आपने क्या कहा, तुम बदतमीज हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दी। अब बताओ, अगर आप इस बात को ऐसे भी कह देते, महारानी आज थोड़ा सब्जी में जरा सा हल्का सा ज्यादा नमक लग रहा है, तो थोड़ा देसी घी डाल दो, हो सकता है टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो बात भी आपने कह दिया, समस्या भी नहीं पैदा हुई और जो हमारे बीच में वातावरण था वो बिल्कुल मतलब जो है खुशनुमा रहा। तो अब हमें शायद हम भूल जाते हैं कि पत्नी से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन उसकी एक बात के वजह से कि तुमने सब्जी में ज्यादा डाल दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है, उसकी 3 घंटे की मेहनत पे एक शब्द ने पूरा पलीता लगा दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अगर आपने आवेश में कह दिया है कि तुम्हें कोई तमीज नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है कि बातों के माध्यम से जो शब्द हैं वो ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे तीर धनुष से निकल जाती है। यानी तीर अगर निकल गई तो वो घायल करेगी, अब फिर उसे वापस आप नहीं ला सकते। इसलिए अगर नियंत्रण करना है तो कुछ चीजों पे करिए, जैसे कमाई अगर कम है तो खर्चे पर, और अगर ज्ञान कम है तो शब्दों पे। इसीलिए प्रकृति ने हमको एक मुंह दिया है और 2 कान दिया है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, तुम्हारा हर काम सही हो जाएगा। तो हर पेड़ फल देने वाला हो कोई जरूरी नहीं है, सारे के सारे पेड़ फल देने वाले हों कोई जरूरी नहीं है। किसी की छाया भी बहुत ज्यादा सुकून दे सकती है। तो किसी में फल है, किसी में छाया है, तो उस सुकून को, उस फल को, पेड़ की छाया को हमें कैसे लेना है, इसके लिए हमें तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जो आज का टॉपिक था कि समर संघ के लिए भौतिक संगीतियां कितनी जरूरी हैं, तो मैं इस पे 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से समरों की सुख सुविधा समृद्धि के लिए समर संघ बहुत जरूरी है।
जीतने के लिए अगर जुड़ना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से अपने परिवार के भाई बहनों से मिलने के लिए भौतिक संगीतियां भी बहुत जरूरी है। रोज ना सही, कभी कभार बस हम सभी यूं ही मिलते रहें, इतना ही बहुत है। रोज ना सही, कभी कभार बस यूं ही मिलते रहें, इतना ही बहुत है। जो समर संघ में जुड़ गए हैं वो आजीवन जुड़े रहें, ये बहुत जरूरी है। और हम एक दूसरे के दुख सुख में निकालते हो काम आते रहें, इतना ही बहुत है। तो ये आज कुछ मेरी बातें थीं। मैंने अपने बातों के माध्यम से अपने दर्द को रखने की कोशिश करी है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। मेरे वक्तव्य में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ को 3 बार नमन करते हुए संघ से क्षमा मांगता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघं नमामि।